Assalamu alaikum students. In this video we will talk about पेपर 2014 प्राइवेट डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के पास्ट पेपर्स आप देख रहे हैं कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन। डेप्रिसिएशन का टॉपिक पार्ट बी और पार्ट सी में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी में सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का पेपर है। मरहबा कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन मार्च 1 2011। लिस्ट प्राइस है 3 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 2%, टर्म्स ऑफ पेमेंट जिसे हम क्रेडिट टर्म्स कहते हैं 2/10 n/45, 2% डिस्काउंट अगर 10 डेज के अंदर पेमेंट की, नो डिस्काउंट अगर 45 डेज में पेमेंट की। इसका मतलब क्रेडिट टर्म्स हमारी 45 डेज तक एक्सटेंडेड हैं। कंपनी पेड विद इन डिस्काउंट पीरियड, इट मीन्स 2% कैश डिस्काउंट कंपनी ने अवेल कर लिया। फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन मशीन, देखते हैं कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं जो हम नेट कैश प्राइस में ऐड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कैपिटल है, ऐड होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। 3 years फायर इंश्योरेंस पॉलिसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इग्नोर करेंगे, कॉस्ट में नहीं लेंगे। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड एडजस्टेंट मशीन वॉज डैमेज एंड रिपेयर कॉस्ट पेड वॉज ₹7,000। इस तरह की नेग्लिजेंस से जो भी डैमेज हो और उसको रिपेयर करने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ी उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कंसिडर करते और वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कैपिटल रेवेन्यू के लिए आप मेरी वीडियो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट पर है कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साल्वेज वैल्यू मशीन की 10,120, यूजफुल लाइफ है 10 years। कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मीन्स दिसंबर 31 को इनका ईयर कंप्लीट हो रहा है। मार्च 1 में मशीन खरीदी, पहले साल के लिए हमें डेट ऑफ परचेज यानी मंथ्स को मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट 3 years के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करें। फर्स्ट 3 years मीन्स 2011 दिसंबर 31 को, 2011 दिसंबर 30, 2012 दिसंबर 31 को और 2013 दिसंबर 31 को हमें कैलकुलेट करना है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है सिर्फ 2011 के लिए, इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा उससे सिर्फ हमें 1 साल के लिए एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग। सेक्शन सी भी है सितंबर 30 को, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस 3 लाख सबसे पहले आ गई। ट्रेड डिस्काउंट हमने 2% कैलकुलेट किया, 6,000 माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को। जो आंसर आया वो हम इनवॉइस प्राइस उसे कह रहे हैं, जिस प्राइस से बिल बनाएंगे उस बिल पर आपको 2% मजीद कैश डिस्काउंट मिला, उसको हमने माइनस किया। जो आंसर आया वो हमारी नेट कैश प्राइस है जिसे दे के हमने सेलर से मशीन परचेज की। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड किए, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, उन सबको एक साथ इस नेट कैश प्राइस में प्लस कर दें। ब्रैकेट मींस माइनस, जहां ब्रैकेट नहीं है वो अमाउंट प्लस हो रही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन या एसेट हमारे पास आ गई जो है 3,10,120। अब हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मैथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीन परचेज की मार्च 1 2011 को, इसको नहीं भूलें। अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है दिसंबर 31, यानी कि पहले साल मशीन को हमने सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ किया वो किया है 10 महीने। 2011 में जो हमने मशीन को यूज़ किया हमने सिर्फ 10 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 मंथ्स यूज़ किया। अब हम देख रहे हैं डिप्रिसिएशन पर ईयर का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड से है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की थी अभी पिछले स्टेप में वो कॉस्ट लेंगे, डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स यानी कि 10, और साल्वेज वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी जिसे हमने अभी रीड किया था कि साल्वेज वैल्यू क्वेश्चन की है 10,120। साल्वेज वैल्यू मीन जिस अमाउंट पर मशीन सेल आउट हो जाएगी अपनी पूरी लाइफ के बाद भी, उस साल्वेज वैल्यू को माइनस करें, जो आंसर आया उससे 10 से डिवाइड करें। 30,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। और जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का सेम रहता है, तो अगले 2 सालों के लिए भी 30,000 ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। लेकिन क्योंकि इस साल हमने मशीन को 10 मंथ्स यूज़ किया, यानी मार्च 1 से लेके दिसंबर 31 तक हमने मशीन को यूज़ किया,
तो इसलिए इस साल का हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 करके। मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए कि 10 महीनों का ढूंढना है, डिवाइडेड बाय 12 इसलिए कि डिवाइडेड बाय 12 से एक महीने का आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके हम 10 मंथ्स तक पहुंचेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया हमारे पास 2011 का। 2012 और 2013 के लिए हमने एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई किया और पूरी अमाउंट जो हमें पता है 30,000 पर ईयर, वो उन 2 सालों का डेप्रिसिएशन आ गया। यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाली कंप्लीट हो गई। हमारे सामने तीनों साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब हम देख रहे हैं जर्नल एंट्री जो हमें कहा गया था 2011 के लिए हमने बनानी है। एडजस्टिंग एंट्री हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की यही बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी एडजस्टिंग एंट्री की क्लोजिंग एंट्री भी बना दी, इसी एक्सपेंस को हम क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करते हुए हमेशा इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कर दें। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 कंप्लीट हो गई जिसमें हमने एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनानी थी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हम जाते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे जिसको हमने सेक्शन सी कहा था। सितंबर 30, 2011 को किसी कंपनी ने इक्विपमेंट खरीदा, कॉस्ट है 7 लाख, इक्विपमेंट की लाइफ है 10 ईयर्स, कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है यानी 0 साल्वेज वैल्यू। कंपनीज अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन दिसंबर 31। सितंबर 30 को खरीदा है, दिसंबर 31 अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। कंपनी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रही है और उसमें भी रेट यूज कर रही है 10%। रिक्वायरमेंट 1 है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ढूंढें 2011 से 2013 तक का। और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे प्रिंटेड नहीं हुई जिसमें हमें लेजर अकाउंट बनाना है पूरा 2011 से 2013 का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, और पार्शियल बैलेंस शीट भी बनानी है 2013 के एंड में। उन दोनों रिक्वायरमेंट्स को भी हम करेंगे। तो लेट्स सी द कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। फॉर्मूला है हमारे सामने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट। क्योंकि मशीन की लाइफ के पहले साल में कोई एक्यूमुलेटेड नहीं होता तो मशीन की लाइफ के पहले साल के लिए फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। इसमें भी डेट ऑफ परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 30 को हमने परचेज किया। पहले साल का डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे हम ये बात याद रखेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीनों के लिए इक्विपमेंट हमारा यूज हुआ। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पूरे साल का है, तो जब आप कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट करके पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे फिर उसे हमें 3 मंथ्स का करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, और क्योंकि साल में 12 महीने हैं, डिवाइडेड बाय 12 करना होगा, तो हमारे पास 3 महीनों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। इसी को हम शेड्यूल फॉर्म में कर रहे हैं ताकि हमें एक्यूमुलेटेड का कॉन्सेप्ट और बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी याद रहे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल का वही हो जाता है जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, यानी अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन यही है। बुक वैल्यू हम कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड को माइनस करते हैं तो हमारे सामने बुक वैल्यू आती है। अगले साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे हम फॉर्मूला ये ले लें कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड यानी 7 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड, जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 10% कहें, या फिर हम ये कहें कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इज बुक वैल्यू, तो हम बुक वैल्यू पर डायरेक्ट 10% लगा दें तो भी हमारा आंसर वही आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2012 के लिए आ गया 68,250। पिछले साल का एक्यूमुलेटेड और इस साल का एक्सपेंस दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास इस साल का एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। इस साल के एक्यूमुलेटेड को अगर हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो हमारे सामने बुक वैल्यू आ जाएगी। फिर अगले साल की कैलकुलेशन हमें उसी तरह करनी है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट, और यू कैन से बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। दोनों चीज़ें एक ही बात है, उसको हमने 10% से अप्लाई किया। 2013 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे सामने आ गया। इस एक्यूमुलेटेड में ये प्लस करें तो हमारे सामने टोटल एक्यूमुलेटेड 3 सालों का आ गया, और अगर हम कॉस्ट में से इस एक्यूमुलेटेड को माइनस करें तो बुक वैल्यू भी आ गई। इन 2 कॉलम्स को बनाने का मकसद क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, ये अमाउंट्स हमें हेल्प करेंगी। और रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमें पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, उसमें हमें बुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड और कॉस्ट दिखानी है। हम इस शेड्यूल से इन तीनों चीज़ों को पिक करके डायरेक्ट अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं और क्रॉस चेक या वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारी अमाउंट्स ठीक हैं या नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इस कंपनी के लिए 2011, 2012, 13 की एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड है, क्लोजिंग एंट्री नहीं रिक्वायर्ड, तो हमने सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई हैं।
जो हमारे पास शेड्यूल से एक्सपेंस की अमाउंट्स आई हैं 2011 की एंट्री इस अमाउंट से, 2012 की एडजस्टिंग एंट्री इस अमाउंट से, 2013 की एडजस्टिंग एंट्री इस अमाउंट से हमने रिकॉर्ड की। एंट्री वही है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। तीनों सालों की एंट्री बन गई। रिक्वायरमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गई। रिक्वायरमेंट नंबर 3, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट इक्विपमेंट का। पहले साल की पोस्टिंग वही अमाउंट कैरेट डाउन, रूल ऑफ करेंगे अकाउंट को, और यही कैरेट डाउन अगले साल की पहली तारीख को ब्रॉट डाउन बनेगा। अगले साल की पोस्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, दोनों टोटल होकर कैरेट डाउन बैलेंस आएगा। फिर यही बैलेंस रूल ऑफ में आएगा और यही कैरेट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। फिर थर्ड ईयर की पोस्टिंग इस प्रीवियस बैलेंस में ये ऐड होगा, वही कैरेट डाउन आएगा, दोनों साइड्स पे रूल ऑफ होगा और यही कैरेट डाउन अगले महीने की पहली तारीख को ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन को इसीलिए एक्यूमुलेटेड भी कहा जाता है कि हर साल प्रीवियस बैलेंस उसमें एक्यूमुलेट या प्लस या ऐड होता चला जाता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जिसे हम लास्ट रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है हमें 2013 दिसंबर 31 को। हम देख रहे हैं इक्विपमेंट की कॉस्ट है 7 लाख। इस पर्टिकुलर डेट पर अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन जो हम चाहे तो लेजर अकाउंट से बैलेंस उठा लें कि इस पर्टिकुलर डेट पे कितना हमारे पास बैलेंस है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, वो आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें से इसे माइनस करके हमारे पास बुक वैल्यू एसेट की रिप्रेजेंट हो जाएगी जो हम बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट नंबर 4 पार्ट सी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पेपर 2014 प्राइवेट वी हैड डन। कोई क्वेरीज हैं कमेंट्स में पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स।